सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की रिपोर्ट निकल के आती है और सेबी कहता है कि 90% पीपल लूज देयर मनी इन ऑप्शन ट्रेडिंग। 90% लोग, 100 में से 90 लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा गवाते हैं। तो ये 10% जो लोग हैं, ये है कौन? तो ये है भैया ऑप्शन सेलर। अब आपके जहन में, आपके दिमाग में सवाल आता है कि ऑप्शन सेलिंग सुनने में तो डिफरेंट लगता है, कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है। ऐसा कुछ नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे ईजी है और ऑप्शन सेलिंग सबसे ज्यादा इजी है। चिल, कोई चीजों को अपन पहले से सोच ले ये कठिन है तो अपने को जीवन भर वो कठिन ही लगती है। ये आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। आसान है, सिंपल है, सरल भाषा में आपको बताएंगे। आज हम बात करने वाले ऑप्शन सेलिंग किस प्रकार से करते हैं। देखिए, अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं, आप एक लॉट लेते हैं 25 क्वांटिटी का, एक लॉट निफ्टी का उठाते हैं, सपोज 10 रुपए का लेते हैं, आपको 250 रुपए का वो पड़ रहा है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में किस प्रकार से इसको टैकल किया जाता है। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीरो टू एडवांस स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त देव। हम चैनल पर प्रयास करते हैं लेगेसी अनपर की फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट सिखाया जाए। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, आजकल के हिजड़े ताली नहीं बजाते, शेयर बाजार का कोर्स बेचते। और कोर्स, पढ़ाई, एजुकेशन ये हमेशा फ्री होनी चाहिए, क्योंकि जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो सीखेगा कैसे। तो हमारा प्रयास ऐसे चल रहा है कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा। और आज की वीडियो में अपन सीखने वाले ऑप्शन सेलिंग क्या होने वाला है। शायद इस वीडियो का पार्ट 2 भी बन जाए, जिसमें हम आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताए ऑप्शन सेलिंग के बारे में। लेकिन आज ओवरऑल बेसिक बताएंगे आपको ऑप्शन सेलिंग की किस प्रकार से जाती है और ये चीज काम किस प्रकार से करती है। अब मेरी बात समझ लीजिए भैया, चलते फिरते वीडियो दिखोगे, घूमते फिरते चल रहे भैया, एयरपोर्ट पे चल रहे, रेलवे स्टेशन, बस डेपो, कार, ऑटो, कैब में चल रहे हो भैया, वीडियो देखोगे नहीं समझ आएगा। शांति से वीडियो को देखना है, बड़ी स्क्रीन में जितना हो सके उतना देखना है, क्योंकि लाइनें, चार्ट और मैं समझाने का तरीका जो मेरा है वो आपको आसान जाएगा। और मैं किस प्रकार से वीडियो को इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या मैं वीडियो में अपने और एक चीजें ला सकता हूँ, वो भी आप मुझे बताएं। वीडियो में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप नोट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो शेयर बाजार में रुचि रखते हैं। 2025 आने वाला साल हम सभी के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, आप जैसे जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए रोमांचक रहने वाला है। काफी कुछ आने वाला है और काफी कुछ आपको सीखने मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी स्टॉक मार्केट की बुक पढ़ते हैं, स्टॉक मार्केट की बुक का पठन करते हैं, तो आपको, अगर आप वो बुक बाय करना चाहे तो 799 से 899 की रहेगी। सपोज स्टॉक मार्केट की तो फेमस बुक जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न, ये कहीं ना कहीं 699 की एक बुक आती है हार्ड कॉपी। और सपोज आप दूसरी बुक ट्रेडिंग इन द जोन लो तो ये 899 की आती है एक हार्ड कॉपी। लेकिन हमने इसका सोल्यूशन निकाला है लेगेसी की डिजिटल लाइब्रेरी, जहाँ पे 499 रुपीज में, 499 रुपीज में आपको 100 प्लस स्टॉक मार्केट की किताब आपको मिल जाएगी, प्लस 100 प्लस सेल्फ हेल्प बुक आपको मिल जाएगी, प्लस 1000 प्लस, यस 1000 प्लस आपको फिलोसॉफिकल बुक्स मिल जाएगी, जिसमें रिलीजियस बुक्स है, अलग अलग से अलग अलग फिलोसॉफी, वेस्टर्न फिलोसॉफी, इंडियन फिलोसॉफी की बुक्स है। ऐसी कई सारी बुक्स आपको वहाँ पे देखने मिल जाएगी। तो आई होप आप इस चीज़ को पसंद करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप चेकआउट कर सकते हैं लेगेसी की डिजिटल लाइब्रेरी, जिसका सब्सक्रिप्शन है सिर्फ 499 रुपीज़ का। लेना है लो, जिसको बुक्स में रीडिंग में इंटरेस्ट है वो लेंगे। हार्ड कॉपी संभालने से अच्छा PDF फॉर्मेट में हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल कर दी जाएगी। तो आप लेगेसी की डिजिटल लाइब्रेरी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब मुद्दे की बात करते हैं भैया, ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग जो एक कॉन्सेप्ट है, जो कि एक बड़ा हवा बना के रखा है पूरे ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री में, जो फाइनेंस कंटेंट क्रिएट करते हैं। ऑप्शन सेलिंग, जैसे कि हमें पता है, हम जब ऑप्शन बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल हम निफ्टी का ऑप्शन बाय कर रहे हैं, हमने बताया आपको निफ्टी का ऑप्शन कितने लॉट का होता है, 25 लॉट का होता है, फिर 25 क्वांटिटी का, जिसका एक लॉट बनता है। एक लॉट का प्राइस है 10 रुपये, तो आप अगर 25 क्वांटिटी बाय कर रहे हो तो टोटल कितने का पड़ रहा है, 250 रुपये। तो आपको प्रॉफिट कैसे होगा, जैसे ये 10 रुपये का जो प्रीमियम था, ये जो इसका स्ट्राइक प्राइस था, ये स्ट्राइक प्राइस अगर 12 रुपए का होता है तो धीरे धीरे आपका 250 रुपए, ये 300 रुपए बनेगा, 300 रुपए बनेगा, फिर 350 रुपए बनेगा, और फिर 400 रुपीज बनेगा, और ऐसे ऐसे आपका प्रॉफिट बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन बाइंग में आपका प्रॉफिट होता है। अब कॉन्सेप्ट है, सीख रहे हैं ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग किस प्रकार से काम करता है, सपोज ये प्रीमियम है अपना 10 रुपए का, अब प्रीमियम जो है हमने सेल कर दिया। इसके लिए आपको मैं एक रेफरेंस वीडियो बताऊंगा जो आप देख के इजीली समझ सकते हो। खैर, ऐसे स्कैमर लोग को आप अपना इंस्पिरेशन ना माने तो बेहतर है, लेकिन अगर आप चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि हर्षद मेहता उस टाइम पे बोलना क्या चाहते थे, तो आपको समझ आएगा कि क्या कहना चाहते थे। फिर से देखिएगा वीडियो, समझिएगा। देखो, किसी हिजड़े का ऐड आ गया है। खैर, ऐसे हिजड़े बहुत मिलेंगे। वीडियो को समझने का प्रयास कीजिए, हर्षद मेहता यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं। करते कैसे हैं, अरे समझ नहीं आ रहा है। जो शेयर है ही नहीं, मैं उसे बेच कैसे दूं?
उसे शॉर्ट करना बोलते हैं। बोलते होंगे, करते कैसे हैं? अरे शेयर तेरे पास नहीं है, पर जिस ब्रोकर के पास तेरा ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, उसके पास बहुत सारे शेयर होते हैं। समझ, आज रिलायंस के शेयर का भाव 100 रुपए है, तुझे लगा कि शायद वो नीचे भी जा सकते। तूने ब्रोकर को बोला कि तेरे लिए 10 शेयर 100 रुपए के भाव से बेच दे। उसने 100 रुपए के भाव से 10 शेयर बेच दिए, तो उसके पास कितना पैसा मिला? 1000। तो वो 1000 मेरे हो गए? अरे अभी नहीं, पैसा ऐसे नहीं मिलेगा। पहले जो शेयर बेचा है वो वापस खरीद के देना पड़ेगा ना। हाँ। और ये सेटलमेंट के लिए शेयर मार्केट में 14 दिन का साइकिल चलता है। अब इस 14 दिन में शेयर का भाव कभी ऊपर कभी नीचे सब हो सकता है। 110, 120, 80, 90 कुछ भी। जिस दिन शेयर का भाव 80 होगा, तूने अगर ब्रोकर को बोला कि मेरे लिए 10 शेयर खरीद लो, तो उसने वो 10 शेयर कितने में खरीदे? 800। हाँ, इसे बोलते हैं ट्रांजेक्शन स्क्वायर ऑफ कर। 1000 में बेचा, 800 में खरीदा, प्रॉफिट कितना हुआ? 200। 200 का प्रॉफिट? पूरा नहीं होता, थोड़ा कमीशन कटता है, बाकी सब तेरा। समझा आपको चीजों? मैं समझाता हूँ आपको चीजों को समझ। यहाँ पे हम प्रयास कर रहे हैं 24,600। ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं आपको समझाने का कुछ प्रयास कर रहा हूँ, तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप समझे, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग अगर इसी को हम क्रिप्टो में करते हैं, इंडियन मार्केट में पैसा बहुत लगता है, क्रिप्टो में अपने को लेवरेज मिलता है, पैसा कम लगता है, प्रॉफिट उतना ही होता है, श्योर शॉर्ट प्रॉफिट होता है। ध्यान से समझेंगे चीजें किस प्रकार से काम करती है। अब यहाँ पे आप चीजों को समझो। यहाँ पे निफ्टी क्या चल रहा है? 24,619 रुपए चल रहा है, 24,619 रुपए चल रहा है, ठीक है। नोट करके रखेंगे भैया, 24,619 नोट करके रखेंगे। टारगेट क्या करते हैं हम? 24,650 तक मार्केट जाएगा, तो अपन क्या करते हैं? 24,650 का एक सी को खरीद लेते हैं। 24,650 आपके सामने खुल के रखा है। यहाँ पे 24,650 प्राइस क्या चल रहा है फिलहाल? 122 रुपए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बाय बटन पे क्लिक करता हूं, नीला बटन बाय का होता है, हम बाय बटन पे क्लिक करने का प्रयास करेंगे तो 3,106 रुपए का यहाँ पे दिख रहा है आपको। 3,106 रुपए का अपन क्या बाय कर रहे हैं? 12 दिसंबर का एक्सपायरी है भैया, ध्यान रखेंगे। एक्सपायरी का खेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन सेलिंग में, समझाता हूं क्यों। 12 दिसंबर का एक्सपायरी है, 24,650 हम बाय कर रहे हैं एट द प्राइस ऑफ 123.80 जो फिलहाल चल रहा है। यहाँ पे लिख के आ रहा है इंटू 25, क्योंकि एक लॉट 25 क्वांटिटी का होता है। ओवरऑल कितना बन रहा है? 3,106 रुपए बन रहा है। अब जैसे जैसे ये 122 रुपए, 123 रुपए ऊपर जाएगा, 124 होगा, 125 होगा, अपना ये जो रिक्वायर्ड अमाउंट है धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। और जो 306 है वो 3200 होंगे, 3200 के बाद 3300 होंगे, और ये चीजें बढ़ते बढ़ते आपको प्रॉफिट देगी। आई होप आपको ओवरऑल ऑप्शन बाइंग समझ आ गई। खेल आता है भैया तब, इमेजिन कीजिए आज का एक्सपायरी का दिन है। इमेजिन कीजिए आज का एक्सपायरी का दिन है, तो यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो रही है। हम जाने वाले ऑप्शन सेलिंग पे, तो ये बटन है ना, इसको क्लिक कर देंगे भैया। यहाँ पे प्राइस चेंज हो गई, देख सकते हैं आप। यहाँ पे प्राइस आ गई है 78,000 आखिरी का 100 छोड़िए, लेकिन 78,000 यहाँ पे प्राइस आ चुकी है भैया। अब ये 78,000 क्यों है? यहाँ पे भी 122 का लग रहा है, यहाँ पे 78,000 क्यों आया? यही दिक्कत जाती है ऑप्शन सेलिंग में, थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है, इसलिए अपन लोग अफोर्ड इसलिए नहीं कर सकते। जहां एक लॉट हमको इमेज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या सिचुएशन है, थोड़ा पेन टूल को बड़ा कर दिया जाए और सिचुएशन को समझिए। जहां एक लॉट हमें 33,100 रुपीज में मिल रहा था, 3300 में मिल रहा था, 3100 रुपीज में मिल रहा था, वही लॉट हमें कितने का पड़ रहा है अभी फिलहाल? कितने का पड़ रहा है? 78,000 रुपीज का, 78,000 रुपीज का। भैया इतना फर्क क्यों? 75,000 रुपीज का फर्क क्यों? चीजों को समझेंगे, फिर से समझेंगे, इजी और सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अगर अपन बाय कर रहे हैं तो 3,333 रुपए का पड़ रहा है हमें। जैसे ये फ्लक्चुएट करता है, इधर प्राइस भी फ्लक्चुएट होते रहता है। क्लोज करेंगे, फिर से बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या सेल के ऑप्शन पे भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा। यहीं से आप टिगल ऑन कर सकते हैं। जो टॉगल दिख रहा है आपको, आपके ब्रोकर में भी ऐसा रहेगा। अगर ब्रोकर अच्छा नहीं है आपको, तो फायर चूज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो यहाँ पे आप टॉगल पे भी क्लिक करके आप ऑप्शन बाय टू सेल में चेंज कर सकते हैं। बाय करने के लिए नीला कलर होता है, सेल करने के लिए लाल कलर होता है भैया। नीले कलर पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन बाइंग में आ रहा है, 3,000 रुपए लग रहा है, 3,052 रुपए लग रहा है, 3,052 रुपए 121 के प्राइस से। सेल करने का प्रयास करेंगे, 78,096 रुपीज लग रहा है। फर्क क्यों आ रहा है भैया? ठीक है, समझेंगे। इमेजिन कीजिए आज का एक्सपायरी है भैया। आपको क्या करना है भैया, समझने ऐसे इस प्रकार से समझना है। सपोज ये निफ्टी का चार्ट है, कौन सा प्राइस पे है? 24,650 सी का प्राइस है, ठीक है। ये प्राइस कुछ ऐसा है, और हमने कहीं यहाँ बाय किया है, क्या प्राइस पे? 125 जो अभी चल रहा है। और मार्केट अगर ऊपर जाता है, जैसे ये 130 का होता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है और ये 140 रुपीज का होता है, तो ओवरऑल जो हमने 3100 में बाय किया था,
वो हमें, या 3300 में जो बाय किया था वो हमारे को 4000 रुपए का हो रहा है, 5000 रुपए का हो रहा है, 6000 रुपए का हो रहा है, और हमें प्रॉफिट देखने मिल रहा है जैसे दिनों दिन ग्राफ ऊपर जा रहा है। लेकिन एक्सपायरी का दिन है, इमेजिन कीजिए आज का एक्सपायरी का दिन है, तो ओवरऑल ये चार्ट डीके के वजह से धीरे धीरे कम होते जाता है। अब इसका मैं उदाहरण देता हूं आपको। सी का चार्ट है, सी का चार्ट है। अगर आप ओटीएम सी लेते हैं, फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं थोड़ा आउट ऑफ द मनी जाके 24,800 का सी लेते हैं, इसका ग्राफ का इंक्लाइन देखना कैसा रहेगा। ठीक है, 24,800 पे आओ देव भाई, 24,800 को सीओ पे आओ। ठीक है, खोल दो चार्ट, एक खोल दो। ओवरऑल चार्ट को देखेंगे भैया, ओवरऑल पूरे चार्ट को देखेंगे। चार्ट का उद्देश्य क्या है, कहाँ से चालू हुआ था चार्ट, कहाँ से चालू हुआ था, ध्यान दीजिएगा फिर से। चार्ट कहाँ से चालू हुआ था, कुछ यहाँ से चालू हुआ था और खत्म कहाँ हो रहा है 71 रुपीज पे। कहाँ पे था मैक्स 160 रुपीज। अब बताओ इसमें क्या नोटिस किया आपने, मार्केट ओवरऑल आया। अगर हम ऑप्शन बाय करने की जगह, यहां पे किसी का प्राइस था भैया 160 में, किसी ने बाय किया रहेगा, उसका तो लॉस हो ही गया क्योंकि 71 प्राइस अभी चल रहा है। अगर हम उसको 160 प्राइस पे सेल कर देवे तो कितना मजा आएगा, समझते हैं। यहां पे अगर हम उसको 160 प्राइस में सेल कर रहे हैं तो पहले हम उसको बेच दे रहे हैं भैया। अपन क्या करते हैं, कम भाव में खरीदते। ओवरऑल ऑप्शन, कोई भी चीज बाय करने का फॉर्मूला क्या होता है भैया, हम 10 रुपीज में खरीदते हैं भैया और उसको बेचते हैं 20 रुपीज में, 30 रुपीज में, जैसा अपना प्रॉफिट हो, जैसी अपनी भूख हो। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण, हमने कोई चीज 40 रुपए में खरीदी भैया, उसको हम 80 रुपए में बेच देंगे या 120 रुपए में बेच देंगे, 140 रुपए में बेच देंगे, अपने पे डिपेंड करता है। अब वही अपन अगर इसका उल्टा करें कि किसी चीज को हम 30 रुपए में खरीद रहे हैं और उसी को अपन 10 रुपए में बेच देवे, आई मीन 30 रुपए में बेच रहे और 10 रुपए में खरीद लेवे। फिर से समझना भैया, फिर से समझना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा समझना। 10 रुपए में बेच देवे और 1 रुपए में खरीद लेवे, उल्टा कर रहे हैं बस। यहाँ पे 1 रुपए में खरीद के 10 रुपए में बेचना क्या, या 10 रुपए में बेच के 1 रुपए में खरीदना क्या, मुद्दा वही आ रहा है, बेच के खरीदना है बस। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हम इसी चार्ट को देखें जो कि चार्ट था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या प्राइस पे 162 रुपए का ये चल रहा था भैया, 162 रुपए का। कब चल रहा था ये, कल के तारीख को, आज की 9 तारीख है, यस 8 तारीख को। यहाँ पे देखोगे आप 6 तारीख को, 6 दिसंबर को ये चल रहा था भैया 162 रुपए का, 162 रुपीज का। ये 6 दिसंबर को चल रहा था, सैटरडे संडे बीच में आता है तो 6 दिसंबर शुक्रवार को ये 162 रुपए का चल रहा था। हमने 162 रुपए पे इसको पहले बेच दिया, ठीक है। अब मार्केट नीचे आता है और ये 73 रुपीज पे अगर हम इसको बाय कर लेते। ओवरऑल चार्ट नीचे क्यों गया ये तो पता रहना चाहिए आपको। चार्ट ओवरऑल प्रीमियम चार्ट नीचे क्यों जाता है, क्योंकि एक्सपायरी करीब आ रही है और वो टारगेट आपका हिट नहीं हुआ है। इसलिए हमेशा ऑप्शन सेलिंग में हम इसका, मुझे लगता है सेकंड पार्ट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपको थोड़ा टफ जाएगा पार्ट समझने में। लेकिन तुम्हारा भाई ये टेंशन नहीं लेने का किसी बात का, लाइफ में टेंशन नहीं लेना, कोई चीजों को समझ लो। ना करियर का स्ट्रेस लेना है, ना घर का स्ट्रेस लेना है, ना अपने काम का स्ट्रेस लेना है। स्ट्रेस लोगे बिगाड़ दोगे। गो विथ फ्लो, होता है धीरे 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 करना है, ठीक है। तो अब चीजों को समझो, कहां पे था मैं, 160 पे अपन ने पहले ही बेच दिया और इसको अपन करेंगे 10 रुपीज में। अब भैया ये ग्राफ नीचे ही क्यों आएगा, इसके लिए तो एक्सपायरी का दिन होता है। जैसे हमें पता है एक्सपायरी का दिन होता है थर्सडे को, और अगर आपका जो कॉल है वो अगर उतना सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो जो आपका प्रीमियम का प्राइस है ये 0 हो जाता है। ये तो बेसिक ऑप्शन बाइंग का नियम है। अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये जो है हमने कॉल ले रखा है यहाँ पे भैया, यहाँ पे इसका जो अगर हम थोड़ा चीज समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे देख रहे हो ये 24,800 का ये सी है, ये सी है। अगर ये 24,800, अभी निफ्टी कितना चल रहा है, थोड़ा चार्ट पे जाएंगे, निफ्टी के ओवरऑल चार्ट पे जाएंगे भैया, इसको लेंगे ऐसा और निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे। निफ्टी भैया आ जाइए, खुल जाइए। निफ्टी क्या चल रहा है फिलहाल 24,615, 24,615। फिर से समझेंगे, हमने जो लिया था, अभी क्या चल रहा है निफ्टी 24,600, इमेजिन कीजिए 24,600 चल रहा है, और हमने क्या लिया था इस पे 24,800। हमने जो कॉल लिया था ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाले चार्ट में जो था 24,800 का जो हमने लेके रखा है सी। अगर अभी मार्केट मेन चार्ट है निफ्टी का वो 24,600 चल रहा है, 200 पॉइंट दूर है, 12 दिसंबर का एक्सपायरी है, आपको समझना पड़ेगा 12 दिसंबर का एक्सपायरी है। अगर ये जो स्ट्राइक प्राइस है 12 दिसंबर तक नहीं जाती है 24,800, तो इस स्ट्राइक प्राइस का प्राइस 0 होने वाला है। तो हम ओटीएम जाके, समझो चीजों को, ओटीएम जाके मतलब हमको पता है कि अगर अभी ये निफ्टी का बेस चार्ट देखिए, निफ्टी का बेस चार्ट देखिए, हमें लगता है ना भैया 24,800 जो हमने ये टारगेट है, अगर 12 तारीख तक ये नहीं जाता है तो अपना लॉस होने वाला है, जो मैंने लाइन ड्रॉ करके रखी है। हम बोलते हैं भैया 25,000, चलो ठीक है ये 25,000 का मैं ड्रॉ कर देता हूँ। 25,000 का निफ्टी 12 दिसंबर तक नहीं जाने वाला, इसको अपन सेल करेंगे। कैसे सेल करेंगे चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हम ऑप्शन चार्ट में आएंगे,
25 हजार का देखेंगे, 25,000 का है भैया, 25,000 पे आ जाएंगे, 25,000 का सी का चार्ट खोलेंगे, 25,000 का सी का चार्ट खोलने वाले भैया 32 रुपए का, 32 रुपए का सेल कर देंगे। कोई सोचेंगे नहीं सेल कर, क्योंकि हमें पता है आज का सोमवार है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, अगले 3 बाद गुरुवार को जब एक्सपायरी आएगा तो निफ्टी का 25,000 जाना इम्पॉसिबल है। मतलब ये जो प्रीमियम का चार्ट है इसका प्राइस 0 होने ही वाला है, क्योंकि 25,000 जाना इम्पॉसिबल है। आई होप आपको समझा। अब ये 25,000 जाना इम्पॉसिबल है तो जिसकी प्राइस 33 चल रही है वो हम सेल कर देंगे। तो अब 33 प्राइस सेल। अब देखिए एक चीज समझिए, ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लॉस लिमिटेड है, समझने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का ये समझने का इंपॉर्टेंट मुद्दे का प्रयास करेंगे। ऑप्शन बाइंग में ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, हल्का सा, ज्यादा नहीं। ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट अनलिमिटेड है कि अनलिमिटेड प्रॉफिट, और यहाँ पे लिमिटेड प्रॉफिट। समझाता हूं कैसे, थोड़ा आपको समझने में दिक्कत जाएगा लेकिन समझने का प्रयास करेंगे। लिमिटेड प्रॉफिट ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट है। फॉर एग्जांपल आपने एक लॉट लिया भैया, कितने का लिया? अब भैया हमने एक लॉट लिया भैया 3500 रुपए का, 3500 रुपए का लॉट लिया। अच्छा, आपके प्रीमियम का प्राइस कितना चल रहा है? 10 रुपए, जो भी चल रहा है आपका प्रीमियम का प्राइस, या फिर 2500 का लिया, इमेजिन कीजिए एक लॉट आपको पड़ा है 2500 का, 10 रुपए प्रीमियम प्राइस चल रहा है। मजाक से 10 रुपए का आपका या फिर 100 रुपए आपका प्रीमियम प्राइस चल रहा है, चलो 100 रुपए इमेजिन कर लेते हैं, और 2500 रुपए का आपको ओवरऑल लॉट पड़ा है। 100 रुपए का आपने जो प्रीमियम था भैया वो 200 रुपए हो गया, तो आपका जो 2500 है वो 5,000 रुपए हो जाएंगे ना। अगर यहाँ प्रीमियम भी बढ़ रहा है तो आपका जो लिया था आपके 5,000 रुपए हो जाएंगे, आपका पैसा डबल। अगर यही 100 रुपए का भैया 1,000 रुपए हो गया, तो आपने जो 2500 लिया था उसमें एक जीरो ऐड कर दीजिए, आपका सीधा 25,000 बन जाएगा, क्योंकि 100 रुपए का 1,000 हो गया, 10 गुना बढ़ गया, तो 2500 का जो था 10 गुना कर लीजिए, 25,000 हो जाएगा। ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट अनलिमिटेड है। आप 10 रुपए का प्रीमियम बाय करते हैं, वो 20 रुपए, 30 रुपए, 40, 50, 100, 200, 100, 1,000 रुपए, 1 लाख रुपए, कितने का भी हो सकता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में जब आप बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सपोज आपका प्रीमियम 10 रुपए का है, ठीक है, और आपने एक लॉट बाय किया, फॉर एग्जांपल सपोज पैसा ज्यादा नहीं लग रहा है तो आपने 250 रुपए का बाय किया है। अब ये जो प्रीमियम है कम होगा, 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, इन द एंड ये 0 हो जाएगा, तो 25 रुपए 0 हो जाएगा, तो 1 रुपए पे आप बाय कर लोगे और 250 रुपए आपका प्रॉफिट रहेगा। ऑप्शन थोड़ा खुद का भी लॉजिक लगाइए, मेरे समझाने से कुछ नहीं होना, जब तक पानी में कूदते नहीं है। चार्ट खोलिए, ब्रोकर खोलिए, डीमैट अकाउंट देखिए, इसमें ऑप्शन बाय में इतना प्राइस आ रहा है, ऑप्शन सेलिंग में इतना प्राइस आ रहा है। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था इसलिए आप शेयर बाजार में आए, ध्यान से सीखो, इधर उधर मन भटकाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए 1 घंटा बैठ के वीडियो बनाता हूँ, मुझे झाड़ फर्क नहीं पड़ता मुझे वीडियो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, लेकिन मैं आपके लिए बन रहा हूँ क्योंकि आपके लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड हो सको, यही इंसान के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इंसानी जीवन का उद्देश्य क्यों होता है? आपको अगर कोई बिजनेस खोलना है तो बिजनेस यूं ही चल जाएगा नहीं, आपको लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। एक टाइम था आइडिया, एयरटेल, डोकोमो और जितने भी दूसरे, टेलेनॉर, वोडाफोन, कई भयंकर अमाउंट ऑफ पैसा ले रहे थे आपसे 1 GB मंथ का डेटा देने का। जियो ने क्या किया? फ्री में बांटा, क्योंकि पता था अभी मैं फ्री में दूंगा, बाद में सब पैसा वसूलूंगा, टेंशन वाला विषय नहीं है। कौन सब्सक्राइब किया? थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। पैसा वाला विषय नहीं है, लेकिन फ्री में लोगों को बांटो। यही चीज आपको एक इंसानी जीवन में भी होती है कि चीजों को फ्री में देना, प्रोवाइड करो, लोग जुड़ेंगे, अपने आप पैसे आएगा, सब मनी साइकिल अपने आप बनेगा। लेकिन सीखने का प्रयास कीजिए, लोगों के वैल्यू में मैं प्रयास कर रहा हूँ, आपकी वैल्यू में ऐड हो, आप भी किसी को समझाने का प्रयास कीजिए। ब्रोकर में जाइए, देखिए जब आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो आपको प्राइस तो ज्यादा लग ही रहा है, लेकिन सेलिंग में प्रॉफिट लिमिटेड है, क्योंकि आपने 250 का सेल किया, जब ये 0 होगा तभी आपको बाय करना है और वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। ये एक्चुअली आपको बाय करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप हो जाता है। सेकंड वीडियो में जब बनाऊंगा इसका सेकंड पार्ट, आपको समझ आ जाएगी अपने आप कैसे बाय होता है। अब 25,000 हमें लगता है निफ्टी जाने ही नहीं वाला, 12 दिसंबर परसों की तारीख है, 25,000 निफ्टी कैसे जाएगा? तो हम ऑप्शन सेल कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? 33 में बेच दे रहे पहले। अब इसको सेलिंग में जाएंगे, 33 देखेंगे भैया कितना है, 33 है भैया 78,850 रुपीज का बाय में चल रहा है। देखिए बाइंग कितना 33 रुपीज का है, निफ्टी बाय करने वाले हैं 33 रुपीज का है। थोड़ा डिलीट करेंगे, यहाँ पे देखिए निफ्टी 25,000 सी कितने का चल रहा है, 850 रुपीज का चल रहा है। 850 रुपीज का कैसे? स्ट्राइक प्राइस क्या है? 33 रुपीज का चल रहा है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस 33 रुपीज है, स्ट्राइक प्राइस है 25,200 सी, और इसका प्रीमियम चल रहा है 33 रुपीज। तो अगर हम इसी को ही सेल करें कि ये 33 रुपए का 33 में बेच देंगे अभी, और 0 पे आके खरीद लेंगे, है तो इसी के लिए हम सेल के बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं भैया इसका प्राइस हो गया 68,000 रुपए। लेकिन इस 68,000 रुपए में, इस 68,000 रुपीज में
जैसे ही ये 33 का प्राइस जीरो होगा, ये जो 33 का जो चल रहा था, 32 या 33 का जो इसका प्रीमियम का प्राइस चल रहा था, जब जीरो होगा तो आपका जो ब्रोकर है, जो भी ब्रोकर आपका है, वो अपने आप पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके इसको बाय कर लेगा। मतलब आपने बाय किया 0 रुपीज में और बेचा आपने 33 रुपीज में। फिर से समझेंगे, बाय किया 1 रुपीज या 10 पैसे में, क्योंकि कोई भी प्रीमियम का प्राइस ना 10 पैसे ही होता है। आप समझिए 10 पैसे होता है, 50 पैसे हो जाता है, क्योंकि उसके एकदम जीरो नहीं होता। वो मार्केट का नियम होता है कि कोई भी स्टॉक का प्राइस एकदम जीरो ही नहीं होता, 50 पैसे रहता है। तो अब वो 50 पैसे जब होता तो अपने आप आपका ब्रोकर उसको बाय कर लेगा। तो आपने बेचा कितने रुपए में? 33 रुपीज में। बाय कितने में किया? 8 आने या 1 रुपए, समझ लो 1 रुपए में आपका बाय किया। प्रॉफिट कितना हुआ? 33 माइनस 1 कितना हुआ? 32 रुपीज। 32 इंटू कितने का लॉट होता है? 25 का लॉट होता है। 25 का लॉट होता है इंटू 32 करके देखिए कितना होता है। कैलकुलेटर खोलेंगे, मैथ्स अच्छा होता तो अभी IIT में पढ़ाई करते होते, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे। 32 का जो अपना था, अपन ने सेल किया, इंटू 25 लॉट होता है, कितना बन रहा है? 800। अब 800 रुपीज बन रहा है, तो जो ये प्रॉफिट चल रहा है, जो 866 है, ये आपका प्रॉफिट बनता है ऑप्शन सेलिंग में। तो श्योर शॉर्ट प्रॉफिट होता है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 68,229, बेच रहे कितने पे? 33 पे। ओवरऑल समझा आपको मैं समझाने का क्या प्रयास किया? अब ये 34 का चल रहा है भैया। आपको पता है 12 तारीख तक निफ्टी 25,000 तक जा ही नहीं सकता। सबसे बेस्ट है अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, एक्सपायरी के दिन करिए, डीप ओटीएम लीजिए, पता है वहां तक जाने नहीं वाला। ऑप्शन सेलर प्रॉफिट इसलिए रहता है, नेक्स्ट वीडियो में ये कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाना पड़ेगा, एक वीडियो में समझा दूंगा, आपके दिमाग के ऊपर से विमान चला जाएगा। ऑप्शन सेलर, ये देखो, ये ओवरऑल एक चार्ट होता है, थोड़ा ये एक ओवरऑल चार्ट समझ लीजिए आप। ऑप्शन सेलर पैसे कैसे कमाता है? ऑप्शन सेलर जब मार्केट साइडवेज हो, मार्केट कुछ ऐसा चल रहा है, ऑप्शन सेलर प्रॉफिटेबल होता है। मार्केट धीरे धीरे हल्लू हल्लू ऊपर जा रहा है, प्रॉफिटेबल होता है। मार्केट नीचे जा रहा है, प्रॉफिटेबल होता है। मार्केट साइडवेज है, मार्केट में बस स्पाइक आता है, तब ऑप्शन सेलर लॉस करता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है। आई होप आपको चीजें समझ आई होगी। समझ आई है? देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, समझ आया? फिर से अपन वीडियो में क्या सीखे उसका रिकैप कर लेंगे, ध्यान से समझ। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है? 10 रुपए का कोई स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम चल रहा है, एक लॉट बाय करेंगे निफ्टी का, 250 रुपए का पड़ेगा, क्योंकि 25 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। समझ गए इतना? यस सर। 10 रुपए का प्रीमियम अपन ने बाय किया, 25 क्वांटिटी बाय की, 225 रुपए का हमें ओवरऑल सौदा गिरा, राइट? 10 रुपए का सेल कर रहे हैं भैया, 25 क्वांटिटी कितना हो रहा है? 250 रुपए का बन रहा है, सेल कर दिए, 250 रुपए जेब में आ रहे, क्योंकि वो 10 रुपए से जीरो होना ही है। इसके लिए हमें आपको OTM जाना पड़ेगा, समझा? आई होप आपको कितना समझा। इसके लिए आपको OTM, ATM, ITM समझना जरूरी है। वीडियो हमारे चैनल पे दी है, आप देख सकते। आपको चीजों को समझना पड़ेगा। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ऑप्शन सेलिंग में आपको लाइव करके दिखाऊंगा यार, लाइव करके दिखाऊंगा ऑप्शन सेलिंग में किस प्रकार से हमेशा ऑप्शन सेलर प्रॉफिटेबल होता है। और ऑप्शन बायर का ओवरऑल पैसा जा कहाँ रहा है? ऑप्शन सेलर के पास। चीजों को समझिए, ऑप्शन बायर का ओवरऑल पैसा, मार्केट का नियम क्या है? एक जन पैसा गवाएगा तो एक जन पैसा कमाएगा। ध्यान से समझो, एक जन पैसा गवाएगा तो एक जन पैसा कमाएगा, एक जन कमाएगा तो एक जन कमाएगा। वैसे ही किसी का पैसा जा रहा है तो किसी के पास आ रहा है। तो वही पूरे भारत भर में चल रहा है। ऑप्शन सेलर बड़े बड़े शार्क होते हैं, व्हेल होते हैं, मछलियां होते हैं। ऑप्शन सेलर ऑलवेज इन प्रॉफिट, ऑप्शन सेलर नेवर लूज देयर मनी, ये हमेशा ध्यान रख। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मैं समझाने का क्या प्रयास करूँ कि ऑप्शन सेलिंग में हम ओवरऑल ऑप्शन को सेल कर रहे हैं जिसकी स्ट्राइक प्राइस लंबी है, जो पॉसिबल ही नहीं है, जिसका प्रीमियम जीरो होने ही वाला है, जिसका प्रीमियम 30, 40, 50 रुपए का चल रहा है, उसको जाके बेच दो। उसका प्राइस इन द एंड जीरो होगा, जीरो तो नहीं होता है लेकिन 50 पैसे होता है, आठाना होता है, आठाना जिसे हम कहते हैं। उसको अपना ब्रोकर अपने आप बाय कर लेता है। आपने बाय किया 50 पैसे पे, बेचा कितने पे था? वही सिचुएशन उल्टी हो रही है। आपने जो 50 पैसे बाय किया था, 1 रुपए का जो आपने बाय किया, वो 30 रुपए का बेचना है। जो 30 रुपए का पहले से बेचा, उसको 1 रुपए पे खरीदना है। एज सिंपल एज दैट। काहे इतना सोचते हो? नेक्स्ट वाले पार्ट में ऑप्शन सेलिंग के हम आपको बताएंगे ऑप्शन सेलिंग करते कैसे और इसमें हमेशा प्रॉफिटेबल होना कैसे है। इसमें कुछ ग्राफिकल आपको रिप्रेजेंट करूंगा मैं कि हमेशा फ्लैट मतलब साइडवेज मार्केट पे प्रॉफिटेबल क्यों होता है, अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, स्टिल प्रॉफिटेबल क्यों होता है, एक्सपायरी के दिन प्रॉफिटेबल क्यों होता है। इसलिए मैं बोलता हूं आपको क्रिप्टो में ऑप्शन सेलिंग। अब यहाँ पे कितना 80,000 रुपए लगा, क्रिप्टो में करिए ना बॉस। क्रिप्टो में वही पैसा आपको 8,800 रुपए में हो जाएगा। 100x लेवरेज, 200x लेवरेज मिलता है। आई होप आपको चीजें समझ आई होगी। चीजें समझ आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। आपके लिए मेहनत कर रहा हूं दोस्तों। 2025 में प्रयास करते हैं इस चैनल पे लेगेसी पे 1 मिलियन। देखो भैया, सिल्वर प्ले बटन आ गया, खुशी होगी। इंसान का जीवन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है। हम किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होते, हम चीजों को करना चाहते हैं। अब चलो गोल्डन प्ले का प्रयास करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर बाजार में रुचि रखने वालों को दोस्तों को शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।